हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल हॉन्टेड बॉक्स में स्वागत है और तैयार हो जाइए डरावनी और खौफनाक कहानी सुनने के लिए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यह घटना तब की है जब मैं फ्रीलांस काम करता था। आधी रात बीत चुकी थी और मैं अपने घर से डेस्कटॉप पर काम कर रहा था। अगले दिन की डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास लियो नाम का एक काला भारतीय नस्ल का कुत्ता भी था, जिसकी अजीब आदत थी कि वह रात के समय अपना काम जैसे कि पोटी सुसु करने के लिए बाहर जाना चाहता था। ऐसे ही एक रात जब मैं काम कर रहा था, उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरी ओर देखने लगा और जैसे वह बोल रहा हो कि चलो ब्रो, अपना टाइम आ गया, चलो बाहर चले। मेरे थके हुए दिमाग को कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत थी और मेरी अकड़ी पीठ को अच्छी तरह से चलने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसका पट्टा उठाया और निकल पड़ा। लियो को हाल ही में अपना काम करने के लिए अपना नया पसंदीदा जगह मिला था, जो कि बहुत ही अजीब जगह पर था। वहाँ जाने के लिए मेरी बिल्डिंग से बाईं ओर चलना था, तो और इमारतों को पार करना था और फिर मुख्य सड़क से बाईं ओर जाना था, जो कि एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाता था जो 20-25 मीटर आगे जाता था और अचानक समाप्त हो जाता था। रास्ते के दोनों किनारे जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और वह जगह मूल रूप से एक ऐसा स्थान था जहाँ लोग अपना कबाड़ फेंकते थे। वहाँ कुछ पुरानी कारें थी जिनके अंदर झाड़ियाँ उग चुकी थी और उनकी डालियाँ टूटी खिड़कियों से झांक रही थी। इस रास्ते के ख़त्म होते ही एक घना जंगल था जिसमें शायद ही कोई आता जाता होगा, लेकिन इस रास्ते के समाप्त होने के ठीक पहले इसके बाईं ओर पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में एक मंजिला ढांचा खड़ा था, जिसके पीछे एक विशाल सूखा पीपल का पेड़ था, जो कि अंधेरे में इसके ऊपर एक हुड वाले कोबरा की तरह खड़ा था। पहले यह एक पुराना सरकारी कार्यालय हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश इसे खाली कर दिया गया। आधी रात होने के कारण गली सुनसान थी। उसी रात गली के कुत्तों का गिरोह भी नहीं था। सड़क पर बहुत दूरी पर लैंप पोस्ट था, जिससे बस उसी जगह पर पीली पीली रोशनी होती थी, जिससे सड़क पर कहीं कहीं रोशनी थी। जैसे ही मैं लेफ्ट को इस रास्ते में आया, लियो मुझे तेज़ी से खींचने लगा। मैं डार्क जोन में प्रवेश कर गया। मेरा क्षेत्र होने के नाते अंधेरा मुझे इतना परेशान करने वाला नहीं था और मैं स्वभाव से भी अंधेरे में शांति रहता हूँ। मुझे वैसा डर या घबराहट नहीं होता, लेकिन मैं आसपास को लेकर थोड़ा जागरूक था। कहीं कोई सांप या जानवर जंगल से इधर तो नहीं आ रहा होगा। लियो अपने स्थान पर पहुंच गया था और हल्के जंगली घास में घूम कर हर तरह की गंध का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह सब कुछ कर रहा था, लेकिन वह जो करने आया था बस उसे ही नहीं कर रहा था, और यह देखकर मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। मैं हाथ में लंबे पट्टा लेकर ऊब गया था और अपने स्वयं के विचारों में खो गया था। मैंने यही सोच रहा था कि जब मैं वापस पहुंचूं तो अपने काम को कैसे अंजाम दूं। मैंने उसे शांति से अपना काम करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। कुछ मिनट बीत गए होंगे और हम अभी भी उसी स्थान पर थे, और अचानक लियो को कुछ ऐसा लगा जिससे वह वास्तव में सतर्क हो गया, और वह हल्के गुर्राहट के साथ पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा ढांचा की तरफ देखना शुरू कर दिया। न जाने इतने अंधेरे में वह क्या देख रहा था। मैंने उससे पूछा, लियो, वहाँ क्या है? और उसने बस एक थोड़ा तेज गुर्रा कर जवाब दिया। उसने दाहिने पैर को एक जगह पर जमाए हुए, आंखें और कान को सीधे केंद्रित किए हुए वह उधर ही देखे जा रहा था, और फिर वह कुछ कदम पीछे हट गया। मुझे ऐसा लगा कि उसने आसपास किसी जानवर को महसूस किया होगा, इसलिए मैंने धीरे से पट्टा हिलाया ताकि मैं उसका ध्यान भटका सकूं और अपना काम करने के लिए अपने घर वापस जा सकूं। लेकिन लियो हिल ही नहीं रहा था। वह इमारत को देखते हुए बस वही जम सा गया था। सहज रूप से मैं वही उसके बगल में बैठ गया और उसके आंखों के समांतर अपने आंखों को लाकर वही देखने लगा जहाँ लियो देख रहा था।
जैसे जैसे मैंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखों को सामने के अंधेरे में समायोजित करने की कोशिश की, चीज़ें थोड़ी साफ दिखने लगी। अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अधिक से अधिक समायोजित होती गई, मैं आसानी से सामने की संरचना को समझने लगा, जो कि करीब 30 फीट की थी। सामने की सीढ़ियों की 4 स्टेप्स, जो लगभग 15-20 फीट चौड़े खुले गलियारे की ओर ले जाती थी, और मैं जानता था कि यह गलियारा दोनों तरफ बने और 2 दरवाज़ों की ओर ले जाता है। शीर्ष पर सीढ़ियों के किनारे 2 खंभे और फिर एक बहुत ही नीची दीवार थी, जो दोनों ओर 2 दरवाज़ों तक फैली हुई थी। पहले कुछ क्षणों में कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने गलियारे से कुछ हिलता हुआ देखा। एक अंधेरे छायादार आकृति धीमी गति से आराम से चल रही थी। वह छायादार आकृति मुझे स्त्री की लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके बाल लंबे थे और खुले थे। मुझे पूरा यकीन था कि उस ढांचे में कोई आता जाता नहीं था और न ही वहाँ कोई रहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ कोई रह रहा है। मैं और लियो दोनों अब तक इसी चलती फिरती छाया पर स्थिर हो चुके थे। मेरे दिमाग यह विश्वास करना चाहता था कि यह एक वास्तविक मांस और हड्डियों वाला व्यक्ति था, लेकिन मैंने कभी अपने कुत्ते को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। परछाई गलियारों में ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जो अजीब लग रहा था वह यह था कि उसकी चाल मानव चाल की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक ग्लाइडिंग मूवमेंट था। मैंने अपनी आंखों को फिर एडजस्ट किया और जो मैं देख रहा था उसे और अधिक समझने की कोशिश कर रहा था। लियो अब और अधिक से अधिक आक्रामक रूप में था। अब पिछले पैरों को जमीन पर जोर जोर से ब्रश कर रहा था, लेकिन अब उसका धीरे गुर्राना भी बंद हो गया था। फिर कुछ ही सेकंड में वह छाया गायब हो गया। जब वह सामने 2 खंभों से पार कर रही थी और अगले ही क्षण में वह फिर से बाएं से दाएं चला गया, तब ऐसा लगा जैसे उसकी निगाह हमारी ओर आ गई है, और अगले ही पल उस छाया का आकार बिखरने लगा। वह पिलर के पास गया, लेकिन दूसरी तरफ छाया नहीं आया, और बस उसी सेकंड में बाएं पिलर से एक काली बिल्ली जैसी आकृति दिखाई दी और प्रवेश द्वार से नीचे कूद गई और दाईं ओर सामने वाली झाड़ियों में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह इलाका झाड़ियों और घास से भरा पड़ा था, और वहाँ वेट करने के सिवा कोई और तरीका नहीं था यह जानने के लिए कि यह छाया हमारी तरफ आ रहा है कि नहीं। इस सिचुएशन तक मैं एक जिज्ञासु मोड में आ चुका था, लेकिन अब अंदर से कपकपी सी होने लगी थी और मेरा माइंड इस जगह से हटने के लिए चिल्ला रहा था। मैं उठा और अपने कुत्ते को जोर से खींचा। सचमुच उसे उस रास्ते से खींच लिया और किसी तरह दौड़ते हुए वापस मुख्य सड़क पर पहुंचा और अपनी सांस को नॉर्मल करने के लिए एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो मैं केवल अनंत अंधकार और भयानक सन्नाटा देख सकता था। मैं फिर से पीछे मुड़कर ना देखते हुए घर वापस आ गया। इससे पहले कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ था। मेरे दिमाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी आंखों ने अभी अभी क्या देखा था। अगली सुबह मैं वहां गया और दिन के दौरान उत्सुकता से उस जगह की जांच करने लगा, और यहाँ भी सब कुछ बंद लग रहा था और हमेशा की तरह खाली था। सूखे पत्ते, मकड़ी की जालियों और अछूती धूल के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। पता नहीं वह क्या था। हो सकता है कि यह सिर्फ अंधेरे छाया का खेल था और रात अधिक होने के कारण मेरी आंखें चाल खेल रही थी और मेरा दिमाग गलत डेटा के साथ अजीब चीज़ों की कल्पना कर रहा था। या फिर शायद उस परिसर में कोई था जिसने गलियारे में टहलने के बारे में सोचा और फिर सोने के लिए पिलर के पास लेट गया, और पास ही में
सो रही बिल्ली आवाज़ के कारण सीढ़ियों से कूदकर भाग रही थी, या फिर ये भी हो सकता है कि वह जो भी था इस दुनिया का नहीं था।